है हम तुम्हें सोमरस पिलाएंगे। इंद्र को जब पता चला, इंद्र उपस्थित हुए और च्यवन को कहा है, महर्षि अपना ये संकल्प छोड़ दो, अन्यथा मैं तुम्हारा उसी तरह से वध कर दूंगा जिस तरह से मैंने विश्वरूप का वध कर दिया था, क्योंकि अश्विनी कुमार हम सब लोगों के लिए त्याज्य हैं। महर्षि च्यवन ने कहा, इंद्र ये मेरा संकल्प है, मैं अपना काम करूंगा और तुम्हारे काम के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपना काम करूंगा। यज्ञ संपन्न हुआ, सोमरस पान के लिए व्यवस्था बनी। अश्विनी कुमार भी देव पंक्ति में शामिल हैं और इसी के साथ कोप करते हुए इंद्र उपस्थित होते हैं और अपने वज्र का प्रयोग किया है। महर्षि च्यवन, इसको च्यवनी विद्या भी कहते हैं। महर्षि च्यवन ने एक दुर्धर्ष महातेजस्वी अति विशालकाय, जिसका बहुत बड़ा शरीर है, जिसके भयंकर दांत, 2 दांत 4 दांत निकले हुए हैं, मुख खोले हुए जिसका एक ओंठ लगता है ऊपर धरती में और दूसरा देखते हैं तो ऊपर फैला हुआ, सबको निगल जाना चाहता है। इंद्र ने अपने वज्र का प्रयोग किया है, लेकिन वज्र को च्यवन ने स्तंभित कर दिया और वह दुर्धर्ष विशालकाय भयंकर कृत्या के रूप में दानव इंद्र को भय हुआ कि लगता है मुझे निगल जाएगा। उस समय भयभीत होकर गुरु बृहस्पति की सलाह से, ध्यान दो, गुरु वह माध्यम है जब कोई भी उपाय नहीं दिखता तब गुरु समस्त भयों से, संकटों से मुक्त होने का अपने आप में कोई सूत्र देते हैं, आश्रय बनते हैं। इंद्र ने जब गुरु बृहस्पति की याद की, गुरु बृहस्पति ने कहा है, इंद्र तुम्हारा मानमर्दन, तुम्हारा दर्प इस च्यवन महर्षि के सामने नहीं चल सकता, तुम्हारी भुजा ही आज स्तंभित हो चुकी है, तुम इन्हीं से प्रार्थना करो। इंद्र ने प्रार्थना की है, प्रशंसा की है और ये भी कहा कि आपके सामर्थ्य को ही मानो बताने के लिए मैंने ये दुस्साहस किया, आप मुझे क्षमा करें। क्षमा बड़न को चाहिए, आप समर्थ हैं, आप अपनी तपस्या से लोक कल्याण की कामना करते हैं। हम लोकपाल कभी कभी अहम में आकर कुछ अनुचित भी कर डालते हैं, लेकिन संत ही ऐसे हैं जो सदा ही हित करने वाले हैं। संत सदा हितकारी। आज मैं लोकपाल इंद्र आपसे क्षमा याचना कर रहा हूं, आप मुझे इस मृत्यु रूप में खड़े हुए कृत्या महादानों से बचाइए। उस समय च्यवन जी ने अभय दान दिया है। तब से अश्विनी कुमार देव समुदाय से जो अलग थलग थे, देव पंक्ति में शामिल हुए और च्यवन के पास ये विद्या, ये बल कहाँ कैसे आया,
इस प्रश्न पर भगवान वेदव्यास ने कहा है, जन्मेजय, ये सब उस महाशक्ति की कृपा, इसी प्रसंग में आपको बताएं। श्री विद्या साधना में दुर्वासा, महर्षि च्यवन, लोकपाल इंद्र, भगवान परशुराम, महर्षि अगस्त्य, स्वयं कामदेव, चंद्र, ये सब श्री विद्या के परम साधक थे। महर्षि कपिल भी इन श्री विद्या की साधना का केंद्र। लोग कभी कभी प्रश्न करते हैं कि श्रीयंत्र कैसे है, श्रीयंत्र की अपनी क्या महत्ता है, श्रीयंत्र की अपनी क्या विशेषता है। उस विशेषता को हम समय पाकर चर्चा करेंगे। कथा के अभी 4 दिन शेष हैं। जब मुझे उपयुक्त लगेगा, प्रसंग के अनुरूप बात होगी, तब मैं इस संबंध में चर्चा करूंगा। भगवती की आराधना में सूर्यवंशी राजाओं में आगे चलकर के मानधाता युवनाश्व के पुत्र हैं। बड़ी अघटित बातें पुराने समय में भी घटित हुई हैं। युवनाश्व पुत्र के लिए यज्ञ कर रहे हैं, पुत्रेष्ठ यज्ञ। रात का समय है, प्यास लगी, कहीं पानी नहीं मिला। जो मंत्र से अभिमंत्रित जल था, जिस जल को रानी पीती, बहुत प्यास के कारण राजा युवनाश स्वयं पी जाते हैं। परिणाम यह हुआ, ध्यान देना, मंत्रों में बहुत बड़ी शक्ति रही है। विश्वामित्र और जमदग्नि, जमदग्नि के पिता हैं ऋचिक, और जमदग्नि की मां है सत्यवती। जमदग्नि की मां, उसके भाई नहीं था। पत्नी सत्यवती आग्रह करती है कि आप कुछ ऐसा करो कि मेरे भाई हो जाए। महर्षि ऋचिक ने कहा ठीक। उन्होंने अभिमंत्रित यज्ञ से निवृत्त होने के साथ एक चरु बनाई और कहा कि ये हिस्सा ये तुम ले लेना और ये अपनी मां को दे देना। मंत्र की शक्ति बात बता रहा हूं, मंत्र में कितनी शक्ति है। सत्यवती की मां ने सोचा कि शायद मेरी बेटी अर्थात अपनी पत्नी के लिए कुछ विशेष तरह की खीर बनाई होगी और मेरे लिए कुछ और तरह की। बेटी को समझा करके अदला बदली कर ली, चतुरता का प्रयोग किया। बेटी मान गई। बाद में सत्यवती ने ऋचिक को बताया। उस समय ऋचिक ने कहा है कि देखो, तुम्हारे लिए जो मैंने अभिमंत्रित खीर बनाई थी, उससे तुम्हारी संतान विद्वान, सुशील, शिष्टाचार और शालीनता संपन्न होती, महाविद्वान होती।
ब्राह्मणोचित व्यवहार में महान विभूति होती, इसके लिए बनाई थी। तुम्हारी माँ के लिए अर्थात अपनी सास के लिए जो मैंने बनाई थी उसमें शौर्य, पराक्रम, संपन्न संतान हो, बलवान हो, क्षत्रियोचित जिसका स्वभाव और व्यवहार हो, ऐसी बनाई थी। तुमने अदला बदली कर ली, इसलिए अब तुम्हारी संतान क्षत्रियोचित स्वभाव वाली क्रूर होगी। उस समय सत्यवती ने कहा यह तो बहुत गलत हो जाएगा, आप ऐसी कृपा करिए कि बात टल जाए। उस समय ऋषिक ने कहा देखो बात टलेगी तो नहीं, इतना हो सकता है कि जो अभी तुम्हारे संतान होगी वो विद्वान और सब तरह से योग्य होगी, धैर्यवान और सप्तर्षियों में जिसकी अपनी गणना होगी ऐसी होगी, लेकिन पौत्र तुम्हारा वही हिंसा और क्षत्रियोचित बल से प्रभावित होगा। ठीक उस ऋषिक मुनि के उस सूचना के अनुसार ही सत्यवती के जमदग्नि हुए हैं, और जमदग्नि पुत्र हैं और परशुराम उसके पौत्र हैं, और भाई के रूप में विश्वामित्र हुए हैं। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि बन गए। यह है मंत्र शक्ति का बल। यही मंत्र शक्ति का बल युवनाश्व जब अभिमंत्रित जल पी लेते हैं तो उनके जो गर्भ रहना चाहिए पत्नी को, कहते हैं कि उनके गर्भ समाहित हो गया। कालांतर में कहते हैं कोख फाड़ करके प्रहार के साथ बच्चा जन्म लेता है। जब बच्चा जन्म लेता है तब प्रश्न आया कि इसको दूध कौन पिलाए। उस समय इंद्र ने कहा किम धास्यति, कहा धास्यति, तो कहा है माम धास्यति, ये मुझे पिएगा। ऐसा कह करके अपनी अंगुली उसके मुंह में लगा दी है। इसी के कारण उनका नाम पड़ा है मानधाता। मानधाता, मानधाता बहुत बड़े समर्थ सूर्यवंश के सम्राट, बहुत बड़े बड़े यज्ञों का संपादन किया। उसी कुल परंपरा में आपने आज के संदर्भ में चलती हुई परंपरा में भगवान श्री राम को देखा। भगवान श्री राम जब लंका में युद्ध करने का संकल्प करते हैं, जब पता चल गया तो उन्होंने सबसे पहले शक्ति पूजा की है, राम की शक्ति पूजा। इस पर काव्य भी बना, राम की शक्ति आराधना। जिस समय महाभारत युद्ध होने जा रहा था, युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दुर्गा पूजा के लिए उत्साहित किया है कि अर्जुन तुम दुर्गा की आराधना करो। दुर्गा दुर्गति हारिणी भवतु नो रत्नो लसत कुंडला। जो दुर्गम है, दुस्साध्य है, दुष्प्राप्य है, जो भी दुख रूप है, दुख रूप जो कुछ है उसको हटाने वाली, और जो मुश्किल से पाने योग्य है, मुश्किल से सिद्ध होने योग्य है, उसको सहज और सरल बना देती है। ऐसी है वो मातृशक्ति, पराम्बा महाशक्ति देवी। देवी के बारे में देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि
सब हो ही सुखारे। उस देवी के साथ हम आज रामनवमी है, हम रामनवमी की पहले परिकल्पना करें या देवी के इस नवरात्रि व्रत की परंपरा तो बहुत पुरानी है ना। राम ने भी नवरात्रि व्रत की साधना की थी, तो नवरात्रि व्रत की साधना की थी। ये तो संयोग था कि आज के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ। जो शक्ति का प्रदर्शन करेगा, शोषण करने वाली शक्ति जो अपने आप में दुर्धर्ष थी, उसको जो समित और दमित करेगा, वो तभी कर सकता था जब शक्ति के महत्व के दिन शक्ति संपन्न होकर के अवतरित होता। इसलिए भगवान श्री राम का जन्म शक्ति संपन्नता के साथ अवतरित होने का एक रहस्य है। उस शक्ति के बारे में कहा, भव भव विभव पराभव कारण, भव भव विभव विश्व विमोहनि स्ववश विहारिणी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। जय गज वदन षडानन माता, जय गज वदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। नहीं तव आदि मध्य अवसाना, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ जानहु नीके, मोर मनोरथ
बसहु सदा उरपुर सबही के। वह सबके हृदय में विराजमान है, हृदय संस्थिता। तो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए मनोरथ को वो जानती है। जब आप इतना ही बोल रहे हैं कि आप मेरे मनोरथ को तो जानते ही हैं, तो इसका मतलब मनोरथ सिद्धि की प्रार्थना भी कर रहे हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे।